हेलो दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको जानना, समझना और उस पर काम करना हम सबका फर्ज हो जाता है। और वो मुद्दा है भूखमरी का और खाने की बर्बादी का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पे कि कैसे हम अपने घरों से शुरुआत करते हैं खाने की बर्बादी की, और हमारी इन गलतियों की वजह से ना जाने करोड़ों लोग हमारे भारत में, हमारी इस दुनिया में भूखे सोने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट जारी की जाती है एक संस्था द्वारा, इसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक। अगर हम उसके अनुसार देखें तो भारत में लगभग हर 10 में से 4 लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। और कहीं ना कहीं उसमें गलती हमारी भी होती है कि हम अपने घरों से खाने की बर्बादी शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने घरों से या हमारे द्वारा खाने की बर्बादी कैसे की जाती है। एक पिक्चर मुझे बहुत समय पहले दिखी थी, वो पिक्चर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्क्रीन में आपको वो पिक्चर दिखाई देगी जो शायद आपको पहले देखने में समझ में ना आए, लेकिन ये पिक्चर देखिए इस पिक्चर में गौर से और आपको दिखाई देगा कि इस फोटो के अंदर एक बच्चा बैठा है जो भूख के मारे मरने को तैयार है, और उसके पीछे एक गिद्ध बैठा है जो इस इंतजार में है कि ये बच्चा कब मरे और मैं कब इसे अपना भोजन बनाऊं। और अंततः वो बच्चा मर जाता है। सिर्फ किस वजह से? उसे वक्त का या 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। तो आइए आज हम जानेंगे कैसे हम अपने घरों से खाने की बर्बादी करते हैं। सबसे पहले शुरू होती है खाने की बर्बादी हमारे घरों से। जी हाँ, हम अपने घरों में जरूरत से ज्यादा खाना बनाते हैं या 2 या 3 टाइप का खाना बनाते हैं अपने स्वाद के लिए, अपने जायके के लिए, अपने मजे के लिए। हम अपने घर में जरूरत से ज्यादा खाना बनाते हैं, फिर वो बच जाता है, फिर उसे हम पन्नियों में भर भर के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। फिर वही कूड़ेदान उठाकर उन्हें कचरे के ढेर में फेंक आता है जहां पर पालतू मवेशी या आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सड़कों पे गाय होती हैं, बैल होते हैं, भैंसे होती हैं, और वो मवेशी उन पन्नियों को खोलने की कोशिश करते हैं उस खाने की तलाश में। जब उनसे वो पन्नी नहीं खुल पाती है तो वो पन्नी समेत उस भोजन को निगल जाते हैं, और वो पन्नी उनके फेफड़ों में, उनके पेट में जाके अटक जाती है, और फिर वो उसी पेट में पड़ी रहती है कई महीने तक। फिर उसका पाचन किया जाता है उस भैंस के द्वारा या उस मवेशी के द्वारा, और उसका पाचन होने के साथ साथ वो छोटे छोटे टुकड़ों में पन्नी टूट जाती है, फिर वो उसके ब्लड में मिल जाती है। और जब उस मवेशी के अंदर दूध का उत्पादन होता है या दूध बनता है उस मवेशी के अंदर, फिर उस दूध को निकाल लिया जाता है उस मवेशी से और उसे डेयरियों पे बेच दिया जाता है, और वही डेयरी से दूध आप और हम खरीद कर पी लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे अंदर ताकत आ जाएगी। मैं बता दूं, कैंसर होने का कारण एक आम आदमी को, जो एक स्वस्थ आदमी है फिर भी उसे कैंसर हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उस दूध के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है जो उस मवेशी ने खाना समझ के उस पन्नी को निगल लिया था। तो पहली वजह यह कि हम कैसे खाने की बर्बादी करते हैं। दूसरी बर्बादी हम करते हैं अपनी शादियों में। जी हाँ, शादियां जो आजकल हमारे समाज में एक बहुत बड़ा दिखावा बन गया है कि फला ने अपनी शादी में इतने तरह का खाना दिया, उसने अपनी शादी में पता नहीं कहां कहां की डिशें मंगवाई है। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपको अगर अपनी इज्जत दिखानी है, आपको अपना मान सम्मान बढ़ाना है, तो आप खाना ज्यादा बनवा कर या दिखाकर नहीं बढ़ा सकते। और जब हम ज्यादा खाना बनाते हैं अपनी शादियों में तो वो बच जाता है, क्योंकि हमारी शादियों में कुछ ये नहीं पता होता कि कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे। अंदाजे से हम मेहमानों की दावत करते हैं और अंदाजे से ही हम खाना बनवाते हैं अपनी शादियों में। अब इसकी 2 वजह होती है, या तो खाना खत्म हो जाता है या खाना बच जाता है। अब बच गया तो वो कोई खाएगा नहीं, वो फिर फेंकेगा। आपको कई जगह वो कूड़े के ढेरों में पड़ा हुआ खाना मिलेगा जो हम अपनी शादियों में सिर्फ अपनी शान ऊंची करने के लिए ना जाने कितने टाइप के खाने बनवाते हैं, तरह तरह के खाने बनवाते हैं, जो अंततः फेंकने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। तीसरी वजह, हम जैसे लड़के, आजकल के युवा, हम यूथ अपने बर्थडे पार्टियां मनाते हैं, हम केक काटते हैं, फिर हम केक खाते नहीं है। हम उस केक को एक दूसरे के मुंह पे लगा देते हैं, बर्बाद करते हैं। हम ना जाने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हम अपने जन्मदिनों पर ना जाने कितने केक बर्बाद कर देते हैं सिर्फ अपनी मस्ती के लिए। क्या यही मस्ती रह गई है? क्या यही जरिया है मस्ती करने का कि आप केक खराब कर रहे हैं दूसरे के चेहरे पे लगा के? पढ़े लिखे युवा ऐसा करते हैं, तो आपकी वो पढ़ाई किस काम की? मतलब आप इसलिए पढ़े थे कि आप
उस खाने की बर्बादी करे। एक मजदूर, एक किसान कितनी मेहनत करता है एक अनाज को एक खेत में उगाने के लिए। वो धूप में घंटों घंटों काम करता है, फिर उसे काटता है, फिर उसे फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है, फिर वो फैक्ट्रियों से सही होकर साफ होकर हम तक पहुंचाया जाता है। कितनी मेहनत लगती है किसान को एक अनाज का दाना उगाने में, और हम अपनी मस्ती के लिए उसे बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ मस्ती हासिल करने के लिए, अपना एंजॉयमेंट बनाने के लिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारा और आप सब, हम और आप सब मिलकर इस मुद्दे को समझें और इसे हल करने की कोशिश करें। आप अपने घरों से ही शुरुआत करें, आप और हम मिलकर अपने घरों से शुरुआत करेंगे अगर, तो ही हम पहल कर सकते हैं खाने की बर्बादी कम करने में। अगर हम खाने की बर्बादी कम करेंगे तो शायद जो भूखे बच्चे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में भूखे सोने को मजबूर हो रहे हैं, शायद वो भूखे ना सोएं अगर हम खाने की बर्बादी अपनी तरफ से थोड़ी कम करें। तो सबसे पहले हम अपने घरों से शुरुआत करते हैं। हम कोशिश ये करें कि हम अपने घर में खाना उतनी मात्रा में बनाएं जितनी की जरूरत है। आप अपने घरों की डाइट बनाएं, आप अपने घरों के जितने भी मेंबर्स, सदस्य हैं, उनको देखिए कि वो कौन किस टाइम कितना खाता है, उसके हिसाब से खाना बनाएं। तो खाना बर्बाद नहीं होगा और खाना बचेगा नहीं तो वो फिकेगा नहीं।